हेलो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी। आज हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के सभी सूत्रों के बारे में बात करेंगे और कुछ समझेंगे। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान की सूत्र। पहला सूत्र है वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी, यानी R बराबर 2F, F बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इसे कहते हैं हम वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अगर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्वेश्चन आता है तो R बराबर 2F या F बराबर R बटे 2। ये हमारा दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, जहाँ F बराबर फोकस दूरी, V बराबर प्रतिबिंब की दूरी, U बराबर वस्तु की दूरी है। और इसी सूत्र को हम फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध कहते हैं। इसी फॉर्मूला को 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आगे चलते हैं। आवर्धन M बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई H डैश बटे बिंब की ऊंचाई H। एक आवर्धन का फॉर्मूला होता है M बराबर माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो इस दोनों से हमें संबंध मिलता है माइनस V अपॉन U बराबर H डैश अपॉन H। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। इन दोनों सूत्रों से हमें समझ में आता है कि जिसके सापेक्ष पूछते हैं उसकी चाल ऊपर रहती है। माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर। ये दर्पण के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हमने बात करी। कुछ दर्पण के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। चिन्हों के बारे में बात करते हैं। एक साथ हम दर्पण लेंस दोनों की बात कर लेंगे। बात करते हैं हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं वस्तु की दूरी। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, दोनों में माइनस हो। फिर बात करते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी में फोकस दूरी को अवतल दर्पण में माइनस की
और उत्तल दर्पण में प्लस की। प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में माइनस और प्लस दोनों। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ये आभासी प्रतिबिंब के लिए, और इसमें प्रतिबिंब की दूरी प्लस। ये दर्पण इसी प्रकार हम चिन्हों के बारे, लेंस के बारे में बात करते हैं। लेंसों की, दोनों लेंसों की बात करते हैं हम। अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस में वस्तु की दूरी माइनस माइनस, वस्तु की दूरी सभी में माइनस होती है, माइनस 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 माइनस। फोकस दूरी अवतल लेंस में माइनस, उत्तल लेंस में प्लस। प्रतिबिंब की दूरी अवतल लेंस में माइनस, उत्तल लेंस में प्लस माइनस। प्लस वास्तविक के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, माइनस आभासी के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए। तो हमने ये उत्तल और लेंस की चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में बात करी है। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस, फोकस दूरी माइनस और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस। ओनली आभासी प्रतिबिंब के लिए प्लस होती है प्रतिबिंब की दूरी। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस और सभी प्लस। अवतल लेंस में सभी माइनस तीनों। उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी माइनस, फोकस दूरी प्लस और प्रतिबिंब दूरी प्लस और माइनस। ये लेंस के फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध, यही फॉर्मूला है उसका भी। फिर आवर्धन, जिस प्रकार हमने दर्पण में आवर्धन पढ़ा था उसी प्रकार लेंस में भी है। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बट्टे बिंब की ऊंचाई h। आवर्धन m बराबर v/u। इन दोनों से हमें एक संबंध मिलता है, v/u बराबर h डैश बट्टे h। प्रतिबिंब लेंस के आवर्धन और दर्पण के आवर्धन में बस इतना फर्क है, उसमें ये माइनस का होता है, माइनस v/u बराबर h डैश अपॉन h। ये हो गया आपका दर्पण। तो ये लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, P बराबर 1/f मीटर में। अगर f मीटर में दिए तो 1/f, अगर f सेंटीमीटर में दिए तो 100/f। एक फॉर्मूला है जो आपके सिलेबस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो एक बार। IS अनुकरणपाती 1/λ/4। लैम्बडा बराबर तरंगदैर्घ्य, IS बराबर प्रकीर्णन की तीव्रता। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। अगला उदाहरण है, अगला सूत्र है हमारा अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। n बराबर 1/c। अगला है संपर्क में रखे द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। एक बात ध्यान रखना, जब दो लेंस एक संपर्क में रखे हैं, जैसे एक लेंस और दूसरा लेंस, इनकी फोकस दूरी पूछे तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। द्विउत्तल, इसका मतलब है कि दोनों ही लेंस उत्तल हैं। अगर एक उत्तल है और एक अवतल है तो यहाँ माइनस आ जाएगी, यह चिन्ह माइनस हो जाएगा। जैसे 1/f बराबर
F बराबर, अगर अलग अलग लेंस होता है तो 1/F बराबर 1/F1 माइनस 1/F2। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र साइन A अपॉन लैम्बडा m/2 बटे साइन A अपॉन 2। हमने इसी प्रकार दर्पण के फॉर्मूला पढ़े, फिर हमने अब लेंस के पढ़े, अब हम पढ़ेंगे विद्युत के। विद्युत धारा का फॉर्मूला है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, और एक होता है Q बराबर IT। I बराबर Q बटे T। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत विभव कार्य बट्टे आवेश V अपॉन W बट्टे Q, इसका मात्रक होता है वोल्ट। ओम के नियम से V बराबर IR, R बराबर V अपॉन I, R बराबर रो L अपॉन A। श्रेणी क्रम के लिए श्रेणी क्रम तुल्य प्रतिरोध ये समांतर क्रम, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। समांतर क्रम के लिए 1/R1, R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/RN। ऊष्मा का फॉर्मूला होता है सामर्थ्य इंटू समय, H बराबर P इंटू T। एक फॉर्मूला और होता है H बराबर I² RT। एक शक्ति का है शक्ति, P बराबर W बटे T। शक्ति का मात्रक होता है वाट। किसी विद्युत उपकरण में व्यय ऊर्जा शक्ति गुणा समय बट्टे 1000। शक्ति वाट में, समय घंटा में। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है W बराबर VQ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर W बराबर EV शक्ति, यानी P बराबर क्या फॉर्मूला हमारा W बट्टे T। और हमारे W बराबर होते हैं फॉर्मूला VIT, एक होता है W बराबर I² RT, एक होता है W बराबर V² अपॉन RT विद्युत ऊर्जा। तो W बराबर VIT, अगर यहाँ हम W की जगह VIT रखेंगे तो T से T कट जाएगी, VIT बट्टे में T, T से T कट गई तो क्या बचा VI। ये भी शक्ति का फॉर्मूला। अगर W जगह IRT रखेंगे तो V बराबर IRT बट्टे में T, P बराबर IR। अगर W बराबर V² अपॉन RT रखेंगे तो P बराबर V² T अपॉन R बट्टे में T, T से T कट गई, P बराबर V² अपॉन R। हमारा शक्ति बराबर ये फॉर्मूला बनते हैं। P बराबर W बट्टे T, P बराबर VI, P बराबर IR, P बराबर V² अपॉन R। जो सवाल में जिसके मान दिए हैं उस तरीका से हम शक्ति निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ऊर्जा और समय दिया है तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। अगर विभवांतर और धारा दी है तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। धारा और प्रतिरोध दिया है तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। विभवांतर और प्रतिरोध दिया है तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। इसी प्रकार हम बात करते ऊष्मा की। ऊष्मा के भी फॉर्मूला है H बराबर P इंटू T।
पी की जगह पे हम फॉर्मूला रखते जाएंगे। पी बराबर ऐसे रखेंगे हम W/T, पी बराबर W/T रखेंगे तो H बराबर W/T इंटू टी। इससे सिद्ध होता है कि ऊष्मा और विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूला दोनों समान होंगे। देखते हैं, अब रखते हैं हम P बराबर VI, तो VI/T, H बराबर P बराबर IR रखते हैं तो IR/T, H बराबर P बराबर रखते हैं हम V²/R, V²/RT। हमारे सामने बड़ी समस्या आती है फॉर्मूलाओं में, वो मैंने सभी समस्या सॉल्व कर दी है आपकी। शक्ति के जितने फॉर्मूला होते हैं, P बराबर W/T, P बराबर VI, P बराबर IR, P बराबर V²/R, W बराबर VIT, W बराबर IRT, W बराबर RT। ऊष्मा के भी फॉर्मूला होते हैं कई, H बराबर B इंटू टी, H बराबर W। ऊष्मा और विद्युत ऊर्जा बराबर होती है। H बराबर VIT, H बराबर IRT, H बराबर V²/T/R। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 जूल होते हैं। अगर 1 जूल में 1.4.2 कैलोरी होती है, या 1 जूल में 0.24 कैलोरी। अगला पार्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। धारावाही चालक पर बल F बराबर IBL sin थीटा, इसका मात्रक होता है न्यूटन। गतिमान आवेशित कण पर बल F बराबर QV sin थीटा न्यूटन। चुंबकीय फ्लक्स बराबर BA cos थीटा, इसका मात्रक होता है। मात्रक के बारे में बात करते हैं। के मात्रक नंबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, नंबर 2 न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर, नंबर 3 टेस्ला, नंबर 4 गॉस या गाउस। हमने कक्षा 10 के सभी भौतिक विज्ञान के सूत्रों पर चर्चा की। सारे के सारे सूत्र पढ़े हमने। 1-2 बार आप वीडियो जरूर देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, और इन सभी सूत्रों को आप नोट कर लें और याद कर लें। अगर आप कहते हैं हमसे तो हम भी आपको बोर्ड पर एक समझाकर याद करा सकते हैं। ये आपके फॉर्मूला है। हम आपसे विदा चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।